इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हमारे विद्यालय के द्वारा जो संचालित ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें हमने एक चैप्टर चालू कर रखा है हैलोजन व्युत्पन्न। उसमें से हमने एल्किल हैलाइड पढ़ लिया था, डाई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ लिए थे, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ लिए। आज अपना बिंदु रहेगा टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। देखो आज का बिंदु अपना टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। कौन सा बिंदु है? टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। इसका एग्जांपल हम बात करें तो हम बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आज का अपना बिंदु रहेगा। इसका सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हम क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र इसका होता है CCl4। क्या सूत्र होता है? CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका आईपीएसी नाम हम लिखेंगे, आईपीएसी नाम है वो है, देखो 4 कार्बन तो लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। एक कार्बन है इसलिए हम क्या बोलेंगे? मैथेन। और इसका व्यापारिक नाम है, इसका व्यापारिक नाम है वो है पाइरीन। क्या नाम है? पाइरीन है, जिसका उपयोग है हम क्या करते हैं? बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। क्योंकि ये जो पदार्थ, ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वो अज्वलनशील पदार्थ है, ये जलता नहीं है, न ही जलाने में सहायक है। इसलिए क्या है? इसका प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है, बिजली से लगी आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आज देखो दोस्तों, हम इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधियां। बात क्या करेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधियां। अपना बिंदु है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधियां। देखो सिंपल सी रिएक्शन है, छोटी छोटी 2-3 रिएक्शनों के द्वारा इसको बनाया जाता है। सबसे पहली रिएक्शन हम बात करेंगे मैथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, यानी मैथेन का आपको हैलोजनीकरण करवाना है लाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में आपको मैथेन है उसका हैलोजनीकरण करवाना है। जैसे हमने लिखा CH4। क्या सूत्र? किसका सूत्र है? मैथेन का। इसको ऐसा लिख लें कि कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। मैथेन, इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है? क्लोरीन के साथ करवानी है। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में करवानी है। प्रकाश की उपस्थिति में अपने को यह अभिक्रिया संपन्न करवानी है। तो देखो ध्यान देना, इसमें 4 हाइड्रोजन तो आप लोगे, 4 क्लोरीन ले लेना, एक साथ में टोटल अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। कहने का अभिप्राय हमने पढ़ा है कि सभी हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा कर दिया जाता है। यानी कि सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो हैलोजन क्या कर देगा? हैलाइड परमाणु क्या कर देगा? प्रतिस्थापित इसको कर देगा। और अपने पास क्या बनेगा? 4H है और साथ में C कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? CCl4 का निर्माण हो जाता है। ठीक है। आज के बिंदु में, आज का जो पहला बिंदु था मैथेन के क्लोरीनीकरण से, मैथेन के क्लोरीनीकरण में हमने पढ़ा है कि मैथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ लाइट की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो मैथेन के चारों हाइड्रोजन है वो क्लोराइड परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और अपने पास क्या बन जाता है? CCl4 का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से B लगाकर हम लिखेंगे, 2 नंबर लगाकर हम लिखेंगे, B लगाकर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B लगाकर हम लिखेंगे कि अपने पास जो क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण या फिर इसका भी क्या कराएंगे? क्लोरीनीकरण द्वारा कराएंगे। क्लोरीनीकरण करवा लेते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफॉर्म
सूत्र क्या है, हमने पीछे पढ़ा है क्लोरोफॉर्म का सूत्र में कार्बन से 3 तो क्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसका आपको क्रिया करवानी है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, वही क्या है, लाइट की उपस्थिति में। तो अपने पास एक तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, क्लोराइड द्वारा। तो अपने पास क्या बनेगा, HCl और प्रोडक्ट के रूप में कार्बन से जो एक हाइड्रोजन था वो क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर CCl4 का निर्माण या कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अपने पास दो बनाने की विधियां होगी। पहला था मेथेन के क्लोरीनीकरण से। मेथेन के क्लोरीनीकरण में हमने पढ़ा है मेथेन के सारे हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा क्लोराइड अणु द्वारा कर लिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में हमने कहा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोराइड द्वारा कराने पर क्या बनता है, CCl4 का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बनाने की विधि है, वो है कार्बन डाइसल्फाइड से नेक्स्ट का क्या नाम है दोस्तों, कार्बन डाई सल्फाइड से। सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि कार्बन डाई सल्फाइड का सूत्र क्या होता है। कार्बन डाई सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, देखो कार्बन डाई का मतलब दो, सल्फाइड का मतलब है, सूत्र क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड सूत्र क्या होगा, CS2। इसका आपको क्लोरीनीकरण करवाना है तो आप क्या लिखोगे, 6Cl लिखोगे। कितने लोगे, 6Cl। क्रिया अगर आप ये इसकी क्रिया कराओगे तो अपने पास क्या बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस H2Cl2, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस H2Cl2। अब देखो अपने को याद रखना ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ये यहाँ पर स्थायी नहीं है, ये तुरंत क्या करेगा, तुरंत इसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे, दोस्तों याद रखना, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवा देंगे। किसके साथ करवाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया करवाएंगे। अपने पास पुनः जो क्लोरीन था वो CCl4 में बदल जाएगा और अपने पास जो सल्फर है वो अपने पास प्राप्त हो जाएगा, 6S2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया बार बार रिपीट होती रहती है, इसका निर्माण, इससे फिर ये बनता है, इससे कार्बन डाइसल्फाइड ट्रांसल्फाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके इस प्रकार से CCl4 का निर्माण लगातार होता रहता है। इस प्रकार से हम कहें कि CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की 3 विधियां थी, तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। पहली विधि हमने पढ़ी मेथेन के क्लोरीनीकरण से, दूसरी हमने पढ़ी क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से और तीसरा हमने पढ़ा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया से। ठीक है, अब अपने पास तीसरी बात करते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो लेते हैं भौतिक गुण। क्या लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। CCl4 के भौतिक गुण लेते हैं तो याद रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो रंगहीन, मधुर गंध युक्त, वाष्पशील द्रव है। याद रहे कैसा है, रंगहीन, मधुर गंध युक्त, गंध कैसे आएगी, मधुर गंध आएगी, और कैसा आएगा, वाष्पशील। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो इसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिस प्रकार केरोसिन तेल का होता है उसी प्रकार से। तो ये कैसा है, वाष्पशील द्रव है, मधुर गंध युक्त है और रंगहीन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसी में बात करें, जल में अविलय, क्योंकि ये कैसा है, अधूरीय कंपाउंड है और अधूरीय है, तो अधूरीय यौगिकों में घुलेगा, कभी भी धूरीय यौगिकों में नहीं घुलेगा। तो जल में अविलय, परंतु कार्बनिक विलय, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है, विलय होता है। कहने का अभिप्राय जल में अविलय, जल में नहीं घुलता है,
कार्बनिक विलायकों में घुलता है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 नंबर बात करें, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करें तो वो ये है, ये क्या होता है, अज्वलनशील पदार्थ है। यह अज्वलनशील पदार्थ है। पदार्थ है, अतः इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें जाता है, आग बुझाने में किया जाता है। इसी प्रकार से इसका व्यापारिक नाम पायरीन है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरीन है। याद रहे, अपने क्या याद रखना है, पायरीन। इसका व्यापारिक नाम क्या याद रखना है, पायरीन। जिसका उपयोग क्या है, बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है, पेट्रोल से लगी आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ये तो कौन से हैं, भौतिक गुण है। पहला भौतिक गुण कौन सा था, रंगहीन, मधुर गंध युक्त, वाष्पशील द्रव्य है। रंगहीन, मधुर गंध युक्त, वाष्पशील द्रव्य है। दूसरा अपने पास जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। जल में कैसा है, अविलय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में कैसा है, विलय। कार्बनिक विलायकों में से एल्कोहल आ गया, फिनोल आ गया, ईथर आ गया, एसीटोन आ गया, इनमें क्या है, ये विलय है। फिर क्या है, जल, यह क्या है, अज्वलनशील पदार्थ है, जलता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं, आग बुझाने में किया जाता है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरीन है। व्यापारिक नाम क्या है इसका, पायरीन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगला बिंदु अपना है रासायनिक गुण। इसके CCl4 के रासायनिक गुण, मैं ऐसा लिखूं, केमिकल प्रॉपर्टीज। CCl4 यानी मैं ऐसा कहूं कि CCl4 के रासायनिक गुण। अब देखो ध्यान देना, CCl4 के रासायनिक गुण पढ़े, उसमें अपने को अधिकतर रिएक्शन तो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से संबंधित है। हम चाहें कि इसको एक पैराग्राफ कल बनाया था, जैसे आइडोकार्बन का बनाया है वैसे बना सकते हैं, और चाहे तो वैसे भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया हम पढ़ेंगे जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ेंगे, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। दोस्तों किसके साथ पढ़ेंगे, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। देखो याद रखना, अपने पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी क्रिया आपको क्या करवानी है, H2 जलवाष्प, यानी जलवाष्प लिखेंगे, हमें G लगाना, मतलब क्या वाष्प अवस्था में क्या 775 केल्विन ताप पर और Fe.H2 की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में और ये क्रिया करता है। तो देखो ये दोनों Cl और ये दोनों H, क्या बना लेंगे 2HCl, हम लिखेंगे 2HCl, क्या बना लेंगे 2HCl, बच गया वो लिखेंगे, हम लिखेंगे CCl डबल बॉन्ड O। दोस्तों ये सूत्र हमारे पास पहले भी आ चुका, इसका नाम हमें पहले भी जान चुके, इसकी प्रकृति भी हम पहले जान चुके कैसी है। तो याद रहे, ये हमारे पास डाइक्लोरो कार्बोनिक यौगिक बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे इसको फोस्फीन। क्या बोलेंगे, फोस्फीन। इसकी प्रकृति कैसी है, विषैली प्रकृति है। तो अपने पास अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया 775 केल्विन ताप पर Fe.N नमी युक्त लोहा है, उसके साथ की पोटेंशियल में जलवाष्प से करवाते हैं, तो विषैली गैस फोस्फीन का निर्माण होता है तथा एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे अभिक्रिया की बात करें, हम लिखें जल अपघटन। दोस्तों कौन सी ले रहे हैं,
नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी ले रहे हैं? जल अपघटन। देखो ध्यान देना, हमने पीछे पढ़ा था जल अपघटन जब भी शब्द आता है या तो जल के साथ क्रिया कराओ या फिर हम कहेंगे जलीय KOH के साथ क्रिया करवाओ। तो देखो ये कार्बन, ये तो क्या है कार्बन, इसे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 और 4। कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 4 क्लोरीन। तो क्या हो गया? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसकी क्रिया आपको करवानी है जलीय KOH। कितने लेने हैं आपको? यहां क्लोरीन लेते हैं उतने KOH ले लो। कितने लेने हैं? 4 ही आपको क्या लेने हैं? KOH। तो देखो 4 तो ये क्लोरीन और 4 ही ये K मिलकर क्या बना लेंगे? 4KCl। हम यहां लिखेंगे 4, यहां लिखते हैं 4KCl। ठीक है। अब इसके बाद अपने पास जो बचा है वो हम लिखेंगे कार्बन OH 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 और एक इधर लिख देता हूं OH। एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गए, क्या स्थायी है? नहीं है। हमें पता है एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोक्सी तो स्थायी नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम? ये जल बन जाएगा, एक गर्म करेंगे तो और ये जल बन जाएंगे, 2 जल के अणु बन जाएंगे 2H2 और बन के जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। दोबारा समझिए दोस्तों, हमने क्या लिखा? जल अपघटन अभिक्रिया। जल अपघटन अभिक्रिया में CCl4 की अभिक्रिया अपने को किससे करवानी है? जलीय KOH के साथ करवानी है। किसकी उपस्थिति में? यानी मैं ऐसा कर दूं कि इसको गर्म करना है या अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो अपने पास 4KCl अलग हो जाएगा और अपने पास 4 हाइड्रोक्सी समूह यौगिक का निर्माण हो जाएगा, जो क्या है? जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, अस्थायी है, कम स्थायी है। जिसको गर्म करते 2 जल के अणु निकल जाएंगे और किसको बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि CCl4 के जल अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद अभिक्रिया नंबर हम लेते हैं 3। थर्ड अभिक्रिया की बात करते हैं। चलो चालू करते हैं थर्ड अभिक्रिया नंबर 3। दोस्तों हमने ये अभिक्रिया पीछे पढ़ी है जिसका नाम है डाइमर टीमान। राइमर टीमान हमने पहले कार्बोनिलीकरण पढ़ चुके जो क्लोरोफॉर्म के साथ थी। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि COOH समूह का योग होता है। कार्बोक्सिलिक समूह का योग बेंजीन वलय से होता है, यानी बेंजीन वलय से किसका योग होता है? कार्बोक्सिलिक समूह का योग होता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है? फिनोल ले लेते हैं। हमने लिखा फिनोल, ये तो हमने लिखा फिनोल, यहां लिखा फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया आप CCl4 के साथ कराओ। किसके उपस्थिति में? आप लिखोगे अल्कोहलिक KOH के द्वारा, यानी इन दोनों के साथ इसकी क्रिया कराओगे तो अपने पास जो फिनोल था, फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर COOH समूह का योग हो जाता है। COOH समूह का योग हो जाता है और प्लस में हम क्या लिखेंगे? अपने पास क्या हो जाएगा? 4KCl और 3H2 का निर्माण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो अपने पास प्रोडक्ट बना वो किस प्रकार बना, किस प्रकार से इससे अभिक्रिया संपन्न हुई। तो दोस्तों ध्यान देना, आपके पास है CCl4। क्या है? CCl4। आप लिखा Cl 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 और Cl। इसकी क्रिया आप अल्कोहलिक KOH के साथ करो। 4 हो गए, 4 प्लस 4 माइनस ये सारे टूट जाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? C यहाँ OH 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 और OH। अब इसका योग आप करा दो फिनोल पर कराओ। ये फिनोल, इसकी क्रिया आप कराओ OH 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 और इससे कराओ यहाँ का H और ये क्या बन जाएगा? जल।
आप लिखोगे गर्म किया तो जल और एक ये जल बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ये लो साहब बेंजीन, यहां OH और यहां बच गया C डबल बॉन्ड OH प्लस 2H2 बच गया। तो दो तो जल ये रहे अपने पास, तो यहां हम क्या लिखेंगे 2H2 बना। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास ये प्रोडक्ट, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब चाहे तो इससे आगे वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। क्या, सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग है, एक अपने पास एस्पिरिन नामक औषधि होती है जो हम कहें हृदयघात में काम आती है, उसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कैसे, देखो हम बात करते हैं, ये अभिक्रिया समझ में आई होगी, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो अभी हमारे पास बना सैलिसिलिक अम्ल, हमने लिखा ये लो सैलिसिलिक अम्ल है OHCOOH। ठीक है, इसकी क्रिया आप करा दो एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराओगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराओ। एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, ये H और ये Cl फिर क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे HCl और अपने पास एक कंपाउंड बन जाएगा। यहां लिखेंगे O से C डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा CH3 और यहां बनेगा COOH, इसका नाम है एस्पिरिन, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, हृदयघात, यानी हम कहें कि हृदय की गति में रुकावट उत्पन्न होने पर उस रोगी को दिया जाता है। इसकी सहायता से ब्लड है वो गाढ़ा ना हो, पतला बना रहे, ताकि उसका सर्कुलेशन है वो सही तरीके से चले, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसको खासकर मुख्य रूप से खाली पेट नहीं करते इसका प्रयोग। खाली पेट करने से क्या होता है, अपने पेट में अल्सर बन जाता है, घाव हो जाता है, जिससे रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी। इसकी चौथी अभिक्रिया की बात करते हैं, नंबर 4 हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आपको पता है कि CCl4 का अपचयन Fe.H2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एसिड के रूप में ये वहां निकल जाता है और क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी थी। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन नमीयुक्त लोहे की उपस्थिति में कराओगे, अपने पास क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि इससे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी सामान्य अभिक्रिया जो भी है वो हमने पूरी कर ली। ठीक है, अब हमारे पास बात आता है इसका उपयोग क्या क्या होता है, CCl4 का प्रयोग क्या क्या करते हैं, CCl4 अपने दैनिक जीवन में क्या काम आता है, तो उसकी बात हमें करते हैं। तो देखो दोस्तों याद रखना, CCl4 का उपयोग सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग है, सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है, वो ये है कि जो CCl4 है इसका प्रयोग, यानी हम लिखेंगे उपयोग पढ़ेंगे, और उपयोग में सबसे पहला उपयोग हम पढ़ेंगे क्या, बिजली से लगी आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। किससे लगी आग बुझाने में, बिजली से लगी आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे CCl4 की सहायता से फ्रीऑन 1,2 का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, CCl4 का। आप कहोगे कैसे बनेगा, तो ध्यान देना, आपके पास है कार्बन
Cl 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 और Cl। इसकी क्रिया आप कराओ HF के साथ, दोनों ले लो HF के उपस्थिति लोगे SbF5 SbCl5 की उपस्थिति में क्रिया कराओ तो अपने पास 2H और 2Cl मिलकर क्या बना देंगे, 2HCl बना देंगे। और अपने पास CCl2F2 बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, फ्रियोन 1,2। इस फ्रियोन 1,2 का उपयोग है हम किस में करते हैं कि जो प्रशीतक के रूप में ठंडा वातावरण पैदा करने में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका उपयोग एक को लेते हैं हम कि इसकी सहायता से CCl4 की सहायता से, अभी हमने कहा था एस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है। CCl4 की सहायता से एस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग हृदय घात, यानी हम कहें कि हार्ट अटैक या हम कहें कि हृदय गति रुकने पर रोगी को क्या है, हृदय गति, यानी मैं ऐसा कहता हूं हृदय घात के पेशेंट यानी रोगी को, हृदय घात के रोगी के उपचार में किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया दोस्तों, आलोल बात ये होगी कि CCl4 से एस्प्रिन का प्रयोग होता है, एस्प्रिन का निर्माण होता है। एस्प्रिन है वो क्या है, इसका उपयोग करते हैं हृदय घात के रोगी ने, हार्ट अटैक के पेशेंट है उसको इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। उस जो ये बीमारी है हृदय घात की समस्या, इसको कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।